हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप पिछले जो भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे अच्छी तरह। तो आज हम जो करेंगे वो है, हमने करना है आज बिज़नेस की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछली बार किया था बिज़नेस क्या है। बिज़नेस जो है, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो परचेज, सेल, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करती है। ठीक है, तो आज ये हमने अच्छी तरह पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बिज़नेस क्या है। तो आई होप समझ आया होगा, नहीं तो आप डिटेल में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का जो है हमारा वो ये है कि बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है। तो जो बिज़नेस की डेफिनेशन है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये वाली डेफिनेशन बहुत बेस्ट लगती है, बहुत रेलिवेंट लगती है। बिज़नेस को पूरा एक्सप्लेन करती है कि बिज़नेस क्या है। तो वो मुझे जो पसंद है वो है अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन की। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगती है आप वो लर्न कर सकते हैं, बट समझने के लिए अप्रोप्रिएट बहुत अच्छी से जो एक्सप्लेन किया गया है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस which are engaged in the removal of hindrances of person, place and time in the exchange of commodities। तो वो क्या कहते हैं कि जो बिज़नेस है वो उन सारे प्रोसेसेस का टोटल है जो भी अड़चनें हमारे गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में आती हैं, उन सब को रिमूव करने का जो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो बिज़नेस है। अब जो इसमें अड़चनें आती हैं वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें अड़चनें जो आती हैं पर्सन, प्लेस, टाइम और एक्सचेंज की। पर्सन से मतलब है कि गुड्स जिनके लिए प्रोड्यूस हुआ, जिनको उनको कंज्यूम करना है, प्रोडक्शन कोई और करेगा, कंज्यूम कोई और करेगा, तो उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। प्लेस, प्लेस वो कस्टमर कहीं और रहता है। प्रोडक्शन सपोज दिल्ली में हुआ, रहता है बॉम्बे, कलकत्ता, आपने अलग अलग देश के कोनों में चीज़ को पहुंचाना है, तो वो हो गया प्लेस का हिंड्रेंस कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचाओगे। ठीक है। फिर टाइम, प्रोडक्शन आज हो रहा है, चीज़ चाहिए 6 महीने के बाद, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, तब चीज़ कैसे अवेलेबल होगी, वो वाला हिंड्रेंस। ठीक है, वो वाली अड़चन। और फिर उसको, ये सारी चीज़ें जो एक्सचेंज करने में कमोडिटीज़ की दिक्कतें आती हैं, उन सबको क्लियर करने में जो प्रोसीजर होता है वो बिज़नेस होता है। ठीक है, उन सब चीज़ों का जो टोटल है वो बिज़नेस है। जेम्स स्टीफेंसन ये कहते हैं। तो बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ और बेस्ट लगे तो आप वो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो अब इसके बाद जो आता है, हमें जो करना है, जैसे नेचर। अब आप कहते हैं नेचर क्या है। नेचर मतलब कि स्वभाव, हम इंसान के उसमें तो कहते हैं कि उसका स्वभाव क्या है। बिजनेस में भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि स्वभाव या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसकी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसकी विशेषताएं भी हो सकती हैं और जो उसमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो भी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नेचर में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि क्या है। देखिए, जब आप इजीली समझ के करते हैं ना, तो आप पॉइंट्स भी खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक्सप्लेनेशन तो आपकी खुद की ही होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप जितना समझ के लिखेंगे उतना बेटर प्रेजेंट कर पाते हैं। और कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट्स में प्रेजेंट करें और चीज़ों को रेलिवेंट और प्रिसाइज हो, आपका जो भी आंसर हो, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और समझिए चीज़ को, जितना आप समझ लेंगे आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। तो अब जो हमारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उनको हम डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। कि जैसे अब हमने पढ़ा है कि ये बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो भी मनी अर्निंग के पॉइंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमने इनकम अर्न करने के लिए, मनी गेन करने के लिए हमने एक्टिविटीज़ की होती हैं, वो इकोनॉमिक हैं। तो बिज़नेस भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। ठीक है, तो इसमें जैसे और कुछ मुझे नहीं लगता इसमें और समझाने की ज़रूरत है। तो ये तो पॉइंट इजी ही है बहुत ज़्यादा।
नेक्स्ट क्या आता है कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, आइदर बिजनेस विल प्रोड्यूस द गुड्स और ही विल procure the things from outside और from other firms, means कि प्रोडक्शन करेगा चीज़ों का खुद से, या फिर जो दूसरे बना रहे हैं तो उनसे चीज़ें लेकर फिर आगे कोई और प्रोडक्ट बनाएगा या उसको रीसेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस द गुड्स और प्रोक्योर्स इट फ्रॉम द अदर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो जैसे कि प्रोडक्शन खुद ही प्रोडक्ट चीज़ों को प्रोड्यूस करना, एक तो वो हो गया कि वो बिजनेसेस जो खुद चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और फर्दर सेल कर रहे हैं। एक होता है कभी कभी कि वो कुछ पार्ट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्रोक्योर करते हैं बाहर से। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि टोयोटा जो है वो टायर्स और बैटरीज बाहर से लेते हैं, मतलब दूसरी कंपनी से लेते हैं, कोई और उनके लिए टायर्स और बैटरीज बनाता है। ठीक है, तो एप्पल का भी ऐसे ही है कि जो एप्पल है वो भी माइक्रोचिप्स और कैमरा मॉड्यूल जो हैं वो दूसरी फर्म से लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रोक्योरमेंट का एक और एग्जांपल आता है अमेज़न। जैसे अमेज़न पे क्या होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो अमेज़न क्या करता है, लोगों से गुड्स को प्रोक्योर करता है और सेल करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट होती है। इसमें गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर, हम कंज्यूमर हैं, हम चीज़ों को, ह्यूमन बीइंग जो है वो कंज्यूमर है, वो क्या है, चीज़ों को कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से हुए, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये पेन यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर गुड है, सोप यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर गुड है। ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये डायरीज़, आपके टूथपेस्ट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली यूज़ में, अपने डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप अपने डेली रूटीन में, आप घर में 50 चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे हम खुद के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उनको इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर क्या क्या चाहिए उनको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स चाहिए होती हैं, ठीक है ना, वेल्डिंग मशीन्स हो गई, कन्वेयर बेल्ट हो गई, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब वो पहुंचा जाता है, पैकेजिंग होती है उसमें। ठीक है, तो जनरेटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है या इंडस्ट्री को पड़ती है, सॉरी, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, जिनका यूज़ करके इंडस्ट्री फर्दर प्रोडक्शन करती है वो क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स। जो हम यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, जो कंपनी यूज़ कर रही है फर्दर इन गुड्स को बनाने के लिए, वो क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। अच्छा, अब सर्विसेज क्या क्या है जो इन गुड्स और सर्विसेज, इनको गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोक्योर करने के लिए, फिर उनको फर्दर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज यूज़ होती हैं, या सर्विसेज और तरह की जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, वो क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स बन गए, दूसरी जगह पहुंचाने हैं, क्या काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन काम आएगा। क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, लोन चाहिए, गुड्स की प्रोडक्शन में पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए कि वो कैसे प्रोड्यूस होंगे गुड्स। ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा बैंक हमें हेल्प करेगा। ठीक है, चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बारिश हो गई, थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो इंश्योर रहेंगी, तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसेस क्या होते हैं, वेयर हाउसेस वो जगह होती है जहाँ पे आप गुड्स को रख सकते हो जब तक कि उनका सेल करने का टाइम नहीं आता, उस टाइम पीरियड के लिए आप रख सकते हो। सपोज़ आपने चीज़ अभी, जैसे सपोज़ मैंगोज़ हैं,
गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। आजकल थ्रू आउट द ईयर ही मिलते हैं, खैर मॉल्स वगैरह में सब जगह। या वीट और राइस का ले लीजिए आप एग्जांपल, कि वो एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है पर चाहिए थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। तो उनको आप वेयर हाउसेस में रखते हैं, ठीक है, सेलर्स में रखते हैं। देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अब ये आज प्रोडक्शन सरप्लस है हमारे पास और आज प्रोडक्शन हो रहा है पर हमें इसकी अभी नीड नहीं है, ठीक है ना। तो उनको आपको एक स्टोरेज के लिए प्लेस तो चाहिए कि जहाँ पे आप उन चीज़ों को रख सको। तो वो सारी जो फैसिलिटी आपको देता है वो वेयर हाउसेस देते हैं, ठीक है, कि चीज़ आपकी ख़राब ना हो। जो सीज़नल फ्रूट्स हैं जैसे वो सीज़न में ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो उस या एक जगह से, जैसे एक एरिया में ठंड कश्मीर में हो रही हैं चीज़ें पर पहुंचनी है दूसरी जगह, ठीक है, तो उसके लिए वेयर हाउसेस होते हैं ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और जिस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुँचानी है वहाँ पे ईज़िली पहुँच जाएँ, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा होगा इसमें क्या है, ठीक है। अब आगे क्या है हमारा, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखिए, बिजनेस वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा जो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो सेल ही नहीं होंगी चीज़ें, है ना, चीज़ें खरीदी ही नहीं जाएंगी। तो वहाँ पे जो सेल्स और सर्विसेज होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरों की नीड के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के लिए। अब सपोज़ फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर अपने खेत में जो भी चीज़ उगा रहा है, चावल, मक्का, गेहूँ, जो भी उगा रहा है, तो अगर तो वो सिर्फ अपने घर की, अपने फैमिली मेम्बर्स की यूज़ के लिए उगा रहा है तो वो बिज़नेस नहीं है। बट जब वो आगे सेल करने के लिए अपने प्रोडक्शन को मतलब प्रोड्यूस करता है, अपना जो चीज़ है, फसल है, उगाता है और आगे फर्दर उसको सेल करता है, तो वो क्या हो गया, उसका बिज़नेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही रिटेलर्स लेते हैं, रिटेलर्स उनसे लेते हैं, आगे सेल करते हैं, तो वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रीसेल ऑफ गुड्स आ सकता है और पर्सनल कंजम्पशन के लिए बिज़नेस नहीं होता है। जैसे OLX है, ठीक है, OLX क्या करता है, पुरानी चीज़ों को लेकर फर्दर आगे सेल करता है। तो वो क्या है आपका, OLX पे हम बेच सकते हैं ना, तो पुरानी चीज़ों को, कार्स 24 है, पुरानी कार्स को लेकर आगे फर्दर सेल करना, ठीक है। तो इस तरह से रीसेल बिजनेस हो सकता है इसमें। डीलिंग इन गुड्स एंड, नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया हमारा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं पहले बताया ही है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज एक बार चीज़ों को सेल कर दिया और वो बिज़नेस हो गया, नहीं। बिज़नेस जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, उसमें कॉन्टीन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जैसे कि आपने एक बार, अब समर वेकेशंस थी, ठीक है, कोई चीज़ बनाई बच्चों ने, सपोज़ कोई बच्चे हैं जो कुछ भी आइटम्स, उन्होंने कार्ड्स हैं या ब्रेसलेट्स हैं या, और वो सेल की, तो वो बिज़नेस नहीं है। अगर आपने उसको कंटिन्यू रखा, आपने उसको रेगुलरली करते रहे वीकेंड्स पे या जैसे भी आपका जो भी टाइम पीरियड पे, तब वो बिज़नेस है। बट अगर आपने एक बार कर दिया समर वेकेशन में तो आप नहीं कंसिडर कर सकते कि वो बिज़नेस है, ठीक है। उसको रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपने घर बेचा हमने, ठीक है, एक बार हमने घर बेच दिया, प्रॉफिट हुआ हमें उसमें, बट वो हमारा बिज़नेस नहीं है, ठीक है। वो क्या है, हमने एक बार बेचा है। पर अगर हम उस, जैसे डीलर्स हैं, वो उस बिज़नेस में है कि प्रॉपर्टी बनाना और फिर बेचना, दूसरे से एक्वायर करना और फिर बेचना, तो वो क्या है, बिज़नेस है, ठीक है। तो बिज़नेस में क्या है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉफिट अर्निंग्स, ठीक है। अब ऑब्वियस है, बिज़नेस किस लिए खड़ा किया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे, कैसे करेंगे, प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे। तो प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जितना आपने प्रोडक्शन पे खर्चा इनकर किया और जितने प्राइस पे आपने उसको बेचा प्रोडक्ट को, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों को माइनस करने पे जो आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आई 10 रुपये, आपने सेलिंग प्राइस रखा 15 रुपये, ठीक है। चीज़, एक पेन को प्रोड्यूस कर रहे हो मान लो आप, ठीक है, सपोज आपने पेन प्रोड्यूस करना है, इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको कॉस्ट आ रही है 5 to 6 रुपीज़। तो
10 माइनस 6 रुपीज़ आप मान लीजिए, तो आपका जो प्रॉफिट आया क्या आया, वो 4 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉफिट मोटिव इसका बिजनेस का अर्निंग का रहता है मोटिव, और इसको मैक्सिमाइज करने का। ठीक है, कि बिना प्रॉफिट के तो कोई बिज़नेस चल ही नहीं सकता। अगर वो बिज़नेस है तो उसमें प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, उसको जीना है। कैसे जिएगा, ठीक है, कैसे चलेगा, अपने जेब से तो पैसा लगा लगा के कितनी देर बिजनेस चल जाएगा। तो इसलिए उसको प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क का मतलब क्या है कि आपको नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, ठीक है ना, क्या होगा कल, आपका बिज़नेस चलेगा कि नहीं, आपके प्रोडक्ट्स फर्दर लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं, आज आ रहे हैं कल ना आए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कस्टमर्स का टेस्ट बदल जाए, मार्केट कंडीशंस बदल जाएं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। हो सकता है कि आपको बेटर रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट इतना उसकी डिमांड्स बढ़ जाए कि वो और ज़्यादा फ्लरिश हो जाए, वो और ज़्यादा अच्छे से लोग उसको यूज़ करने लग जाएं, ठीक है, तो आपको बेटर रिटर्न मिलने लग जाए। तो रिस्क भी है, और रिस्क है कि आपको नहीं पता रिस्क और रिटर्न में, कि आपको रिस्क में डालेगा कि आपको रिटर्न में डालेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है कि मोबाइल आए, ठीक है, मोबाइल आए तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट से आउट ही हो गई, उनको यूज़ नहीं करते अब लोग, बहुत, या करते हैं तो बहुत कम उस पर चलता है। जैसे कि फ़ोन आया और ये हमारी टॉर्च, ठीक है, टॉर्च है आजकल, रेयरेस्ट यूज़ होता है टॉर्च का, कोई शौकिया ले ले या बहुत कम इसको लिया जाता है। लैंडलाइन फ़ोन्स हो गए, ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन्स हो गए, टॉर्च हो गई, डिक्शनरीज़ हो गई। हम लोग पढ़ते थे तो डिक्शनरी के बिना काम ही नहीं चलता था, स्कूल में मंगाई जाती थी डिक्शनरी प्रॉपर, ठीक है, कि डिक्शनरी लाइए, पॉकेट डिक्शनरीज़, और आपको इसको यूज़ करना है। बट आजकल क्या होता है, आजकल फ़ोन आ गए हैं हमारे पास, तो फ़ोन आ गए हैं तो इन सब चीज़ों की रेलिवेंस जो है ख़त्म हो गई है। अब कोई इनको यूज़ करना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है और इनकी नीड ही नहीं है। टॉर्च फ़ोन से हो जाता है, लैंडलाइंस फ़ोन हो गया, ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ इस फ़ोन ने हमें दे रखी हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स हैं, पहले इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स न्यू ईयर पे चलते थे, चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई मार्केट से, ठीक है, लोगों का टेस्ट बदल गया और चॉइसेस बदल गई, क्योंकि फ़ोन आ गया, फ़ोन में ही इतने फीचर्स हैं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, फटाफट हम फ़ोन पे गूगल पे किसी भी चीज़ का मीनिंग देख लो, किसी भी, आजकल इतनी ऐप्स हैं, किसी पे भी आप कुछ भी अच्छे से सर्च करके प्रॉपर डिटेल में ढूंढ सकते हो। तो आपको डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने में टाइम लगाने की कोई नहीं चाहता कि हम ढूंढें, जबकि अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसमें सीखना ज़रूरी है, बट नहीं करते हम, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अभी मान लीजिए, अभी जैसे कोविड आया, ठीक, कोविड आया तो कोविड में क्या हुआ, इतने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, किसी को नहीं पता था, अनसर्टेन मतलब आपको नहीं पता, कुछ निश्चित नहीं है क्या होगा। वो तो अनएक्सपेक्टेड था कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कोविड आया, बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई कोविड के टाइम पे। बट कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो बहुत अच्छा, जिनको रिटर्न मिला, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों ने यूज़ किया, जैसे कि सैनिटाइज़र्स हो गए, ठीक है, मास्क हो गए, हेल्थ सर्विसेज हो गई, उसके लिए लोग अवेयर हो गए, ठीक है, अपना ध्यान रखने लगे, फिटनेस की चीज़ों पे ध्यान रखने लगे, स्पेंड करने लगे ज़्यादा, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। उसके बाद से लोग इतना वो हो गए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग अब एक मेजर वो बन गया है कि बाहर जाके कोई पसंद ही नहीं करता करना। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, ये बिज़नेस का नेचर है। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में डील करता है, सेल और एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए रेगुलर बेसिस पे डील करता है,
प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन मोटिव रहता है और इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क रहता है। ठीक है, तो मैंने आज एक ही टॉपिक कवर किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुश्किल होती है थोड़ा अपलोड करने में, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक ही करते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है तो आप उससे प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।